हाँ भाई लोग, कैसे हो सभी। आज हम बात करने वाले हैं कैसे तुम क्रिटिसिज्म्स या फिर कुछ ऐसी चीजें जो कि तुम्हारी जिंदगी में चल रही हैं, जिनकी वजह से तुम बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो, जिनकी वजह से तुम्हारी प्रोडक्टिविटी की धज्जियां उड़ गई हैं, जिनकी वजह से तुम्हारे काम पे इफेक्ट पड़ रहा है, जिनकी वजह से तुम्हारी लाइफस्टाइल पे इफेक्ट पड़ गया है, या फिर जिन चीजों की वजह से तुमने अपने रिलेशन खराब कर लिए हैं। इन चीजों को अपने अंदर सबकॉन्शियसली प्रोग्राम कर करके तुम डेली सुबह उठ रहे हो और अपने दिन की धज्जियां उड़ा रहे हो। ठीक है। अब सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ पीस नेसेसरी क्यों है। क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पीस को करो, पीस की तरफ जाओ। पीस एक्चुअली में आपके अंदर एक क्लैरिटी लाता है डिसीजन मेकिंग की। जब तक आपके अंदर पीस नहीं होगा, आपके अंदर शांति नहीं होगी, आपके अंदर आप अपने डरों से मुक्त नहीं होगे, या फिर आपके अंदर एक निगेटिविटी बायस जो डेवलप हो गया उससे मुक्त नहीं होगे, तब तक आप अपने काम को लेकर के सुपर प्रोडक्टिविटी अचीव कर ही नहीं सकते हो। और जब तक आप अपने काम को लेकर के सुपर प्रोडक्टिविटी अचीव नहीं करोगे, आपको वो आउटकम नहीं मिल पाएंगे जो आप डिजायर करते हो। ठीक है। सबसे पहले मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि अपने आप को आइडेंटिफाई करने की जो ये जर्नी है, जिसको मैं बोल रहा हूँ पीस, ये स्पिरिचुअलिटी से कैसे जुड़ेगी, कैसे आपको इसको फिक्स करना है, कैसे आउटफिट करना है, और कैसे अपने आप को और स्पिरिचुअल बना करके आप पीस को और अटेंड कर सकते हो, या फिर अपनी आइडेंटिटी को एक क्लियर वे में मैं बोलूं कैसे मेंटेन कर सकते हो। चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑब्जर्वेंस, अपने दिन भर का जो शेड्यूल है। फिर से वही चीज, तुम्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैं हर वीडियो में वही बात बोलता हूं, तुम्हें अगर कुछ सॉल्व करना है वो तुम्हारे अंदर से ही है। अपना दिन उठाओ, पेन पेपर उठाओ और लिख डालो कि क्या क्या चीजें मुझे दिन भर में सुनने को मिल रही है, या फिर कौन मुझे ऐसी चीजें बोल रहा है जिसकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो रहा है, या फिर मेरे साथ ऐसी क्या चीजें हो रही है, या अनस्टेबिलिटी मेरे लाइफ में क्या क्या आ रही है। उन चीजों को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। अब अटेंड करो, एक स्टेप लेने की कोशिश करो कि इनमें से क्या क्या चीजें मेरे कंट्रोल में है। मैं तुम्हें बेट कर रहा हूं 90% जो तुमने चीजें नोट डाउन करी हुई है ना, वो तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं। तो पहला डिसीजन तुम्हें अपने अंदर लेना है अब कि जो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, अब मैं उनके वजह से परेशान होने वाला हूं ही नहीं, चाहे कितनी भी डरावनी हो वो। ये तुमने अपने पहला डिसीजन बना लिया। दूसरी चीज, जो चीजें मेरे कंट्रोल में है, जो चीजें मेरा काम हो सकती है, या फिर मेरा कोई क्वालिटी रिलेशनशिप, या फिर उससे लेकर के कुछ चीजें जो मेरी खराब हो रही हैं मेरे वजह से, उन्हें अब मैं सॉल्व करने के लिए स्टेप्स लेना स्टार्ट करूंगा। छोटे स्टेप्स। फॉर एग्जाम्पल, तुम हो सकता है कुछ चीज है, तुम्हारा वर्क कुछ पेंडिंग है, जो कि तुम बिना करे रात को सो जाते हो, उसकी वजह से परेशान होते रहते हो रात भर, और अपने आप को बोलते रहते हो मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं तुम्हारी चलती रहती है बस। अब उसके बाद जब भी तुम उठ रहे हो डेली, तुम फिर से उसी चीज को रिपीट कर रहे हो, एक लूप में फंस कर गए। ठीक है। उसको कॉन्कर करने के लिए क्या करोगे अब तुम मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, जाओ संत महात्माओं के पास चले जाओ, सब कर लो। बट अगर तुम अपने वर्क को कॉन्कर करना चाहते हो, उसके लिए तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। तो उस चीज को आइडेंटिफाई करो कि मेरे वर्क में या मेरे रिलेशनशिप में कहां खराबी आ रही है। अब मैं उन्हें छोटे इजी स्टेप्स लेकर के अपने लाइफ में उतारने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मेरा कोई काम पेंडिंग था जो कि मैं बहुत टाइम से करना चाह रहा था, बट अभी तक मैंने नहीं करा है, तो आज मैं स्टेप ले रहा हूं उसको करने के लिए, या फिर आई हैव टू डू दिस, अब मैं इसको करूंगा। तो उसके लिए अपना टाइम अलग से निकालो, 15 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट, जितना भी टाइम स्पेंड तुम्हें निकालना है वो निकालो। तीसरे पॉइंट पे मैं आ जाता हूं, क्रिटिसिज्म ऑफ अदर्स। सबसे मेन, तुमने वीडियो पे क्लिक इसलिए करा होगा, मुझे मालूम है। क्रिटिसिज्म ऑफ अदर्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, और कैसे उन चीजों को, खुद की सेल्फ हार्म जो टेंडेंसी है, जो कि तुम अपने आप को घोट कर पिला रहे हो नेगेटिविटी, उससे अपने आप को कैसे बाहर निकालें। ठीक है। क्रिटिसिज्म आखिर होता क्या है, पहले ये समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा कोई एम्बिशन है, या फिर तुम्हारा कोई टारगेट है, तुम्हारा कोई कुछ बड़ा अचीव करने का तुम्हारा प्लान है। ठीक है। अब तुमने वो चीजें शेयर करी घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, या अपने वर्क प्लेस पे जो लोग हैं उनके साथ, और उन्होंने ये चीज बोलना स्टार्ट कर दिया कि तुम ये नहीं कर पाओगे, या फिर उन्होंने तुम्हें क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया तुम्हारे छोटे मोटे फेलियर्स को देख करके, कि अगर तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा। वो डराने वाली टेंडेंसी चालू हो चुकी है अब लोगों की। और अब रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट तुम उन चीजों को बोलते हो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट तुम्हारे माइंड में वो चीज बैठने लगी है, जिसकी वजह से अब तुम्हारी जो सेल्फ इमेज है वो बहुत खराब होना स्टार्ट हो गई है। इस चीज को कॉन्कर करने के लिए मैं तुम्हें बहुत रामबाण तरीका बता रहा हूं। अगर तुमने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली एक बार, तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं। तो वो तरीका ये है कि तुम आइडेंटिफाई करो कि
क्रिटिसिज्म तुम्हें किसके खराब लग रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारी लाइफ में इतना मैटर नहीं करता है, या फिर जिसकी बातों से तुम्हें सच में फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए, पहले तो उसकी बातों को इग्नोर करो। और जिनसे तुम्हें फर्क पड़ता है, अब उनकी बात करते हैं। ये दूसरी चीज पे आ गया हूं मैं अब। जिनके क्रिटिसिज्म से तुम्हें फर्क पड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर वाले हो गए, या फिर तुम्हारे दोस्त हो गए, या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो गई, अगर इन लोगों ने तुम्हें कुछ बोल दिया जिससे तुम्हें बुरा लग रहा है, तो तुम पहला स्टेप ये ले सकते हो कि तुम उनसे जाकर के बोल दो कि मुझे ये चीज ना बोलो, क्योंकि मुझे इन चीजों से फर्क पड़ रहा है, मेरे काम में फर्क पड़ रहा है, मेरी लाइफ में फर्क पड़ रहा है, मेरी वेल बीइंग पे फर्क पड़ रहा है। मैं पीसी अटेंड नहीं कर पा रहा हूं, अपने अंदर एक मेंटल स्टेट जो कि मुझे चाहिए अपने काम के लिए, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बोल बोलकर इतना मेरा दिमाग खराब कर दिया कि अब मैं उस चीज को स्टेप लेने से ही डर गया हूं। उन्हें समझाने की कोशिश करो, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द केसेस समझ जाएंगे वो। बट अगर वो नहीं समझ रहे, तो अपने आप को अब टाइम है थोड़ा सा लोगों से दूर करने का जो कि आपकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। पेनफुल होगा शुरू में, बट अगर आप उनसे सच में अटैच्ड हो इस लेवल पे, तो वो आपकी बात समझेंगे एट द एंड ऑफ द डे और आपको सपोर्ट करेंगे। और जिन लोगों की बातों से तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उनसे तो बिल्कुल कट ऑफ ही हो जाओ, खट खट खटाक, बात करना सब बंद कर दो। अब तीसरा पॉइंट, किन लोगों से तुम्हें एडवाइस लेना चाहिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, एडवाइस लोग फ्री में बांटते हैं। एडवाइस इज द चीपेस्ट कमोडिटी ऑन दिस वर्ल्ड। लोग बांटते हैं, और कहीं जाओ, तुम कहीं भी चले जाओ, किसी भी बुड्ढे के पास चले जाओ या किसी आम आदमी के पास भी चले जाओ, वो तुम्हें बैठा है एडवाइस देने के लिए। बिल्कुल 4 लोगों का ग्रुप बना हुआ है, बीच में जाके तुम बैठ गए, चाय पी रहे हो, तुम वहीं पे उसने एडवाइस देना चालू कर दिया, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, बिना सोचे, बिना समझे, बिना किसी मेजरमेंट के। इसे बोला जाता है हमारी लाइफ में आम जिंदगी, कि इंसान तो बस बैठा था, तुम उसे मिल गए अपना दिन तबाह करने के लिए, मतलब सॉरी, टाइम पास करने के लिए, और उस टाइम पास के चक्कर में उसने तुम्हारे आने वाले कितने ही दिनों की धज्जियां उड़ा दी।